डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हम सीधी चर्चा करेंगे। कर्नल संजय सहगल जी ने वो बच्चों को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे इस प्रकार का अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है। बेसिकली आज की आइए तो सर से हम बात करेंगे कि बताएंगे क्या क्या चीज़ें मैनेज होगी। नमस्कार, शुक्रवार। ये जो डिजास्टर का स्कूल सेफ्टी प्लान है लॉन्च हुआ है, एक बहुत अच्छी पहल है दिल्ली सरकार और एनडीएमए के द्वारा। इसके तहत हम 4 चीज़ों के ऊपर बच्चों को तैयारी करवाएंगे जो कि दिल्ली में बहुत जिनकी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहला है आग, दूसरा है भूकंप यानी अर्थक्वेक, तीसरा है अर्बन फ्लड के बारिशों में शहरों के अंदर भी गलियों के अंदर फ्लड आ जाता है, बच्चे स्कूल तक भी पहुँच जाते हैं। तो उस स्थिति में कैसे क्या तैयारी करनी होती है। और उसके बाद में है जो गर्मियों में हीट वेव आती है। ये 4 डिजास्टर्स को इस सेफ्टी स्कूल सेफ्टी के तहत हम बच्चों को जानकारी देंगे और उनकी तैयारी कराएंगे। वो इसलिए ताकि एक तो उसके रिस्क को कम कर सके और जो क्षति होती है इनसे जो जान माल की हानि हो सकती है उसको हम कम करें। इसके लिए मेरे साथ पूरी मेरी टीम देहा चीफ ट्रेनर है हमारी, जो स्कूल सेफ्टी में एक्सपर्ट हैं, उनका मदद लेते हुए हम सभी स्कूलों में जैसे आज बुलाया गया कि 2082 स्कूलों में ये ट्रेनिंग लगी। उसके लिए आप बच्चों को उस स्थिति तक लाने के लिए ताकि वो हादसे का सामना कर पाएँ, उनके अंदर वो उनके मानसिक लचीलापन कर पाए और हादसे के बाद कम से कम क्षति के साथ वो वापस दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाए, उसके लिए उनको तैयार। सर ने 4 चीज़ें बताई, 4 में से मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट को मैं उठाऊँगा। सबसे पहले अभी तक किसी ने मुझे नहीं लगता सोचा होगा, एक तो हीट वेव फर्स्ट, सेकंड जो गलियों में पानी भर जाता है बारिश के कारण, इसमें कैसी चीज़ें हैं, कैसे बच्चों को निकाला जाएगा ये। और उसमें हम उनको यही बताएंगे कि जब आप किसी का इंतजार यही कर सकते, पानी भर गया तो आपके लिए कोई नाव लेके नहीं आएगा, अपने पास ही जो चीज़ है। मेरी बात तो उसमें अगर पानी में उतरना क्या ध्यान रखें, कैसे आप पैर रखें, किस तरीके से उसमें उतरे पानी में, कैसे आपने अपने पेंट को ऊपर करना है या लड़कियों को अपना चाप करते हुए चलना है। वो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खाली बोतल होती है, कुछ तिरपाल टाइप की होती है, तो मोटी चद्दर वाली से उसका इस्तेमाल करते हुए आपने पानी से बाहर कैसे आना है। ये सब इम्प्रोवाइज तरीके होते हैं जो कि जिसके लिए किसी बाहर के सोर्स पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप उन इम्प्रोवाइज तरीक़ों से बच्चों को पूरी स्किल दी जाएगी कि वो अपना बचाव करते हुए बीमारी से भी बचें और डूबने से भी बचें। और हीट वेव में सर क्या बताएं? और हीट वेव भी कि बच्चों को इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बट गर्मी होती है, स्कूल में आते हैं, पंखे में रहते हैं, एकदम बाहर चले जाते हैं, लू लग जाती है, तो अपने किस तरीके से सिर को कवर करके रखना है, अपने पास गीला रुमाल रखना है, अगर कोई गिरोह है उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें। स्कूल में SMP एरिया में बहुत बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। हम किसी बच्चे को कोई फर्स्ट एडर या डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ यही कोशिश करेंगे कि वो उस स्थिति में अपने आप को कैसे संभाल पाए। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, स्कूल असेंबली की आपने बात करी, असेंबली में बच्चा गिरता है, क्यों? क्योंकि खड़ा हुआ है, बहुत देर से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो पैरों की उंगली है उसको आप ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर जूते के अंदर चलाते रहिए, आपका खून का चालन होता रहेगा, आप गिरेंगे, बेहोशी नहीं आएगी। छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम बच्चों को बताएंगे ताकि वो अपनी भी जान बचा सकें, अपने को इंजरी से बचा सकें और अपने साथी अगर किसी को कुछ हो जाता है उस तक तुरंत अपनी स्कूल की बात को या किसी को रिपोर्ट करके तब तक उसको हैंडल। चलिए ठीक। आप देख रहे थे जिस प्रकार से कर्नल संजय सहगल ने जितनी भी आपदाएं हैं, चाहे वो हीट वेव की बात हो जो गर्मियों में होता है या फिर बारिश के मौसम में जो गलियों में और स्कूल के आसपास पानी भर जाता है, क्योंकि दिल्ली एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी हर बरस लगता है, हर बारिश में लगता है। तो इसके लिए छोटे छोटे टिप्स के साथ इन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ उनको इस इमरजेंसी से बाहर निकालने के लिए चीज़ों को तैयार किया है ताकि बच्चे खुद का बचाव करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रकार की टिप्स को दे ताकि वो लोग भी आसपास अपने चीज़ों का ध्यान रख सके। इस स्कूल में यहाँ पे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और VK सक्सेना जी उपराज्यपाल, साथ ही साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी स्कूल में आए थे और यहाँ पे जितनी भी इमरजेंसी है उसके बारे में चर्चाएँ की। तो स्कूल की मैम है ये हमें बताएंगी कि आखिर में जो इनके द्वारा बताया गया ताकि बच्चों को जो ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना यही है कि स्वच्छता अभियान बच्चों से शुरू किया जाए ताकि वो आगे भी अपने सीनियर को इस चीज़ के लिए बताए। हाँ जी मैम, क्या क्या सर ने बताया और मैम ने बताया? देखिए, सिंपल चीज़ थी जो NG सर ने और CM मैडम ने बताई
और एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बताई कि हमको प्रिपेयर्ड रहना, कोई भी इमरजेंसी बता कर नहीं आ सकती। यदि हमें जानकारी होगी कि इस समय हमें क्या करना है, तभी हम उस चीज़ को साकार कर पाए। बहुत अच्छे से उन्होंने संदेश दिया कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। यदि भूकंप आता है तो आपको सबसे पहले जहाँ पर भी आप हैं, आप अपने आप को किसी चीज़ के नीचे बिठाएं ताकि आप कवर करें अपने हेड को। फिर उसके बाद आप पकड़ें, क्योंकि जब कंपन होता है तो चीज़ गिर सकती है। तो जहाँ पर भी आप हैं उसको पकड़ के रखिए और उसको होल्ड करके रखिए। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे कि आप बच सकते हैं। और ये बच्चे डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर हैं हर किसी चीज़ के लिए। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो बच्चों से ही बदलाव आएगा। धन्यवाद। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिलेबस है, क्या स्कूलों में वो लागू है या पहले? अरे बस अभी सिलेबस की बात, मैम लास्ट इस पे आप क्या कहेंगे? ये करिकुलम में बदलाव लाया गया है। और ये जब करिकुलम में चीज़ आती है तो वो अपने आप ही बच्चों को पढ़ाई जाती है, बच्चे समझते हैं और हम बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अभी मैम ने ये सारी चीज़ें बताई कि ये एक करिकुलम का पार्ट है, अभी सिलेबस में नहीं है, पर कुछ टाइम पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को भी सिलेबस में बताया जाता था, ताकि बच्चों को कोई भी इमरजेंसी में, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे स्कूलों में फायर जैसी ऐसी कोई इमरजेंसी घटनाएं होती है, इससे बच्चों को स्कूल में चाहे अस्पतालों में किस प्रकार से इमरजेंसी में अपना बचाव करना चाहिए और सबसे पहले खुद बचते हुए अपने आसपास के लोगों को भी बचाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को अब करिकुलम में स्कूलों में डाला जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एक ऐसी राजधानी है जहाँ पे उनको दिल्ली को चुना गया है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर इसमें एक अपनी पहल के साथ स्कूलों में इस प्रकार के जितने भी करिकुलम हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है, स्वच्छता अभियान, और साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपदाएँ हो, उसके लिए बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाया जा रहा है, ताकि बच्चे ही आगे चल के वो देश का भविष्य है और वो भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। स्प्रिंग डस्ट पूसा रोड का स्कूल, जहाँ पे श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्कूल के बच्चों को चुना और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के लिए खुद का बचाव के साथ साथ दूसरे के बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बात की हो, चाहे स्वच्छता अभियान के लिए। तो बच्चों से हम बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्कूल के छात्र हैं, छात्राएं हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में आपको क्या क्या करवाया गया। आप ये देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको इससे पहले कभी सिलेबस में भी ये चीज़ें करवाई गई है डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच में, तो सिलेबस में है। हाँ, हमें यानी हर साल स्कूल में हर साल ड्रिल होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर कुछ आग लगे या कुछ बेटा हमको क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। तो हमको शांति से चल के जाना है, कहीं भीड़ भाड़ नहीं करनी और बस सबको शांति से बस एक जगह को खुली से हमारे मैदान में जाना है। तो आग के बारे में पता है कितनी प्रकार की आग होती है? क्योंकि ऑयल से भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आग भी होती है, इलेक्ट्रिक आग भी होती है। इसके बारे में आपको किसी को पता है? हाँ, हमें बताया जाता है कि अलग अलग तरीक़ों से लगती है, तो अलग अलग तरीक़ों से ड्रिल करी जाती है कि अगर एक जगह पे बचाव भी अलग अलग तरीके। हाँ, कि अगर कभी नीचे आग लगी है तो इस साइड से नहीं उस दिशा से जाए और अलग अलग तरीक़ों से कैसे इवैक्यूएट करना है वो बताया जाता है सबको। आपको अर्थक्वेक के बारे में क्या? अर्थक्वेक के बारे में मुझे ये जानकारी है कि जब वो आता है वो 25 से 30 सेकेंड जितना लंबा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिक्टर स्केल कितना आया, अगर कम है या ज़्यादा है। दिल्ली 4th जोन में आता है जहाँ पे 6.5 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक बढ़ सकता है। तो जब वो आता है तो हमें अपना बचाव अपने सर के ऊपर कैसे बचाना है और अगर जहाँ भी है वहाँ रुक के स्टॉप ड्रॉप करके और अपने कवर करके कैसे करना है ताकि हमें चोट ना पहुँचे। और ख़त्म होने के बाद हमें जहाँ पे सारे इवैक्यूएशन सिक्योरिटी के एजेंट जब ट्रेक होती है तो उसमें बताया था कि जोन में जब भूकंप कैसे आता है, कोई ये किसी व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है या प्राकृतिक, या भूकंप आता है कैसे, डिफाइन कैसे करें? भूकंप बेसिकली हमारी अर्थ जो बनी है वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक और एक प्लेट, वो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में कोलाइड करती हैं तब अर्थक्वेक आता है। और जिस प्रकार से वो कोलाइड करती हैं वो डिसाइड करता है कि अर्थक्वेक कितना बड़ा। अपनी हमें ये सब पढ़ाया है कि जैसे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया है, सिलेबस में पढ़ाया है, सिलेबस में है बिल्कुल। बहुत
और ये चीज़ें अभी आपको पता है हमारे देश में, और मैं आपको बता दूं अभी रिसेंट की न्यूज़ में जो सुएज़ नहर और उसके पास जो दक्षिण अफ्रीका और एशिया के बीच में कितना बड़ा गैप बढ़ते जा रहा है। जैसा कि बच्चे ने बताया जो टेक्टोनिक प्लेट है कहीं ना कहीं देश में खिसक रही है, जो एशिया के मैप को और दक्षिण अफ्रीका के मैप में बड़ा ही अंतर है। आने वाले समय में बहुत बड़ा अंतर आपको देश के जितने भी आपको मैप को आपको पता होगा मैप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में गैप आया है। ये भी रिसेंटली जितने भी शोध करता है उन्होंने ये चीज़ें हमने बताई है। और किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताएं? बनाया गया है हमारे सिलेबस में भी है, और हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होता है जिसमें अभी जिसके बारे में स्टो मेकिंग होता है, तो उसमें हमें इनकी प्रिवेंशन के लिए हम कैसे बचा सकते हैं डिजास्टर से, हम लोग सब बताया सकते हैं, जैसे कि आमदन कभी मैं स्कूल के अंदर हमारे स्कूल में 2 बार और सिर्फ बार हमारी आज यहाँ पे 3 लोग आए, दिल्ली के 3 लोग आए, उपराज्यपाल, CM रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री जी। आपने किसको ज़्यादा पसंद किया? आपने भी समझ रेखा गुप्ता जी को जैसे उन्होंने हमें समझाया उससे पता चलता है कि मतलब वो हमारी CM है, तो मतलब वो बहुत अच्छी है और अपना अच्छे से काम करती है। कुछ नरेंद्र मोदी जी का कुछ याद है आपको, उन्होंने बच्चों को क्या बोला है? आपको याद है जो आज तक खेल भी लाए अपने जीतो वालों क्या बोला बच्चों को, क्या बोला इसके लिए? हाँ वेरी ब्रांड एम्बेसडर बोला। आप ही वो लोग हो जो देश को आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करोगे, चाहे वो कैसे भी आपदाएं और या फिर हमें आने वाले देश में अपने भविष्य में क्या करना है, तो आप ही लोग रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो मैम है स्मार्ट को फाउंडेशन NGO है और ये रिप्रेजेंट करती है, बताइए कि आखिर NGO के द्वारा कैसी कैसी चीज़ें बच्चों के साथ लाई जाए? सर बेसिकली सबसे बेसिक जो हमारी चीज़ें होती हैं जिसको बच्चे बहुत ईजिली समझ पाते हैं, ब्लॉक कवर एंड होल्ड। बेसिकली यही हमारा एक मुद्दा होता है कि हम अगर बच्चों को एग्जैक्टली बेस पे ब्लॉक कवर एंड होल्ड भी सिखा सके तो वो भी उस प्रक्रिया से भी ना बच्चे अपनी जान को बचा सकते हैं। बाकी और सब चीज़ें हैं कि अगर बाकी बहुत तेज़ बेतदा से अगर हम भूकंप आ जाता है तो किस तरीके से बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हुए बाहर निकाल सकते हैं इसको से, अपने जो इंजरीज हो चुकी हैं उनको किस तरीके से टैकल करके एक दूसरे की हेल्प करके बच्चे स्कूल से या फर्स्ट एड पॉइंट तक जा सकते हैं, वो हम सर रेस्क्यू कर सकते हैं। स्कूल में क्या कोई ऐसी रिस्पॉन्ड टीम है ना, जैसे रिस्पॉन्ड टीम जो कभी ऐसे करती इकट्ठा आप स्कूल मैनेजमेंट से बताएंगे? इसी टीम से ही। अच्छा, आप उसी टीम से स्कूल के लिए क्या क्या है टीम में क्या क्या चीज़ें? हमारी टीम में सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारे इवैक्यूएशन प्लान से लेके हमारे मेडिकल स्टाफ से लेके हर प्लान्स हैं। हमारा इवैक्यूएशन में प्रॉपर एरिया है, कहाँ पे बच्चों को असेंबल करना है, कौन सा रूट इनका लेना है, कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन इनको देखनी है, ये सारा हमने सचिन सर डिस्कस भी किया है। रेगुलर इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करते हैं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्कूल में क्यों हो रही है? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं आज से 1 सदी पहले स्कूलों में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो मॉक ड्रिल वगैरह ऐसी प्रैक्टिस में नहीं थी, बट अब इतनी ज़्यादा क्यों कभी नहीं? ये सेफ्टी को देखते हुए इतना करता है बच्चों को प्रिकॉशन हमारे से आए वो अगर इन केस कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर नहीं हैं और कोई कैजुअलिटी ये सब जितना बच सकते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं रेगुलर इंटरव्यू। आसपास के जो अस्पताल है, क्या आप लोगों के स्कूल की जो टीम है उन्होंने कभी बोला कि कभी ऐसी कैजुअलिटी आए तो अस्पतालों में फटाफट उनको लेके जाया जा सके? क्योंकि सबसे पहले हमें नियर बाय जो अस्पताल है वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैजुअलिटी के लिए लेके जाना पड़ता। तो कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल है? हमारे पास कंदाराम है जस्ट नियर बाय एंड DLK है, दोनों बहुत मेजर हॉस्पिटल है दिल्ली के, और हमारे पास टाइप्स हैं जी, हाँ पहुँचते हैं थिंग्स ऑन और चलिए ठीक। ये मैम है, आप मैम क्या देखते हैं बच्चों के शादी में? क्या कोई सब्जेक्ट हैं या फिर आप इमरजेंसी स्पॉट टीम से हैं? ओके, तो सोशोलॉजी की आप खुद टीचर है तो आपको पता होगा
जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी सोशोलॉजी में ही आ जाता है। सर जैसा कि बच्चों ने बताया आपको, हर साल हम इनको एक प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट के जहन और इनको क्लास बताया भी जाता है कि किस तरह के डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। और जैसे सर ने बताया कि हम इनको रेगुलर अभी आपको ये मैम पता है कि जो हमारा जो पूरे देश वर्ल्ड का जो मैप है उसमें कितनी बड़ी चेंजेस आई है। सुएज नहर के देखो इस साइड हमारा एशिया है और इस साइड हमारा दक्षिण अफ्रीका है, उसके बीच में सुएज नहर में कहीं ना कहीं वो चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये चीज़ें भी पता नहीं, क्योंकि टेक्टोनिक जो प्लेट है अर्थ के जो अंदर होती है उसकी वजह से बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सर हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिस बिलीव करता है। हम लोग भी सर्कुलर प्रिंट नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर्स में बिलीव करते हैं, हम रीयूज़ रिड्यूस में विश्वास रखते हैं और हम इससे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें बच्चों को बता रही मैं भी इनको मानसिक पठान की बच्चों सिलेबस है, ये आपदाएँ हैं, ये हमारे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, कुछ हमारे बहुत स्मार्ट बच्चे काउंसलर वगैरह कुछ ऐसी। देखिए अभी रिसेंटली जो आसपास का एक स्कूल है हमने वहाँ कवर किया था, सेंट कोलंबिया स्कूल ऑफ द टॉपिक है। और काउंसलर्स भी हैं, क्लिनिकल काउंसलर्स भी हैं और साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी हैं। सो हमारा टाइप है सब। ठीक है बच्चों, आप लोग ना इस पर थोड़ा ध्यान देना, कभी लोड मत लेना, आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही सीखना, इससे ज़्यादा सीखना। क्योंकि अगर आपको लोड लग रहा है तो आप डायरेक्टली अपने कोऑर्डिनेटर से, स्कूल काउंसलर से उसे ज़रूर मिलना, बात करना पेरेंट्स से। कभी किसी चीज़ में हिचकिचाना नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लगता हो, टीचर से बात करने में डर लगता हो, पर कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट तरीके से ये आपको बोलेंगे स्कूल हमारा सेफ जोन है। सेफ जोन है, सेफ जोन है, बिल्कुल सेफ जोन है। तो चलिए ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, उन्होंने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चाएं की उनके साथ ही साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की इनके साथ। और बच्चों को भी लगा कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ है, स्कूल के बच्चों के साथ है। इतनी सारी चीज़ें कवरेज देखने को मिली यहाँ पे। बाकी अब आगे और भी लोगों से बात करके चर्चा को बढ़ाएंगे।